बीज प्रोसेसिंग। अब हमारा किसान अरहर सीधे पैदा नहीं करता है, अरहर का प्रोसेसिंग करके बीज बनाकर बेचता है। और आप देखेंगे 10 प्रकार के इस प्रोसेसिंग प्लांट वहां लगे हुए हैं, 10 प्रकार के। फिर मधुमक्खी का बक्सा यहाँ बनता है। आपको 10,000 से ज्यादा तो हमारे मधुमक्खी पालक है जिनको बक्सा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से कृषि धाम उसको हम बोलते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने नाम बदला था, सिर्फ कृषि मंत्रालय नहीं, किसान कल्याण मंत्रालय। तो सही माने में आज किसानों का कल्याण हो रहा है। सर एक चीज और है, किसानों को लेकर जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने संघर्ष किया जीवन में, आपने भी अपनी छोटी सी कहानी बताई, उसके बाद ये संघर्षों का सफर रहा। एक चीज़ और है, किसान, आधुनिक किसान और आधुनिक खेती के तौर पर ज़िले की पहचान होगी, शिक्षा के तौर पर ज़िले की पहचान होगी, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप बताइए कैसे ये संभव हो पाया। मोतिहारी एक अलग डेमोग्राफी पे चमकेगा। तीसरा एक सवाल सर, ये शहर दरअसल फ्लाईओवर सिटी के नाम से भी आने वाले वक्त में जाने जाने वाला है। किसानों की व्यवस्था अलग, उनका विकास अलग, लेकिन मेरे पास कम से कम दर्जनों ऐसे फ्लाईओवर के नाम हैं। बलुआ फ्लाईओवर तैयार हो चुका है, पचहरी काम शुरू हो चुका है, इसके अलावा चांदमारी चौक, चकिया, पिपरा, चिथा, ऐसे दर्जनों हैं जो शुरू होने वाले हैं। ये शहर की पूरा नक्शा और दिशा दोनों तय करने वाले हैं। ये आपका योगदान और आने वाले वक्त में कैसे शहर को आप देख रहे हैं? देखिए, पहला तो जो किसान हैं वो ज्ञानी हो तो उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर ज्ञानी हो तो अच्छी चिकित्सा होगी, शिक्षक ज्ञानी हो तो अच्छी शिक्षा देगा। इस सोच के तहत मोतिहारी के किसानों को ट्रेनिंग यहाँ देने का भी बहुत बड़ा छात्रावास है कैलाशपति मिश्र जी के नाम पर, और बहुत बड़ा एडिटोरियम बना है कर्पूरी जी के नाम पर। सैकड़ों किसान उसमें रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। और अभी प्राकृतिक खेती देश में चला है। 17 तारीख को पूरे देश के और खास करके झारखंड और बिहार के जो प्राकृतिक खेती के लिए 40 जिले चुने गए हैं, उनका अधिवेशन होने वाला है बापू एडिटोरियम में। और हमारे गवर्नर साहब आएंगे और हमारे 2,500 किसान उसमें हमारे रहेंगे जिनकी दिन भर ट्रेनिंग होगी। तो ज्ञान, कृषि के लिए ज्ञान। और ये मोदी अटल जी ने कहा था, जय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। अटल जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और उसी समय वो कृषि विज्ञान केंद्र का शिलाधार भी हम लोगों ने रखा था, मैं एमपी था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो कृषि के क्षेत्र में भी अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई है। जहाँ तक फ्लाईओवर का शहर है, तो ये देखिए 10, 11, 12 में उत्तर का प्रभारी उत्तर प्रदेश का था। तो आपके बगल में मऊ शहर है। और जब उस शहर में मैं जाता था तो 500 फ्लाईओवर। तो लोग कहते थे, वहाँ के कोई थे मंत्री, हम नाम भूल रहे हैं, कल्पनाथ राय जी का बनवाया हुआ है। मेरे दिमाग में बात आई कि हमको अपने शहर में भी काम शुरू करना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि रेलवे पोर्शन में भारत सरकार, बाकी में राज्य सरकार। मैं 10 वर्ष से इस काम में लगा हूँ, लेकिन सफलता मिली। जो मोदी सरकार आई तो बलुआ चौक पर हमारा बना, फिर स्टेशन पर बना। ये दोनों में रेलवे ने अपना काम कराया और राज्य सरकार ने अपना काम कराया। अब उसके बाद हमारा चांदमारी, डीएवी, पिपरा और चकिया 4 जगह के लिए जब प्रस्ताव आया तो पिपरा का तो वापस हो गया, डीएवी और चांदमारी, कचहरी का काम तेज हुआ। ये दोनों और एक चकिया था। तो हम लोगों ने बैठक की और तय किया कि हम पैसा दे देंगे अपना भी राज्य सरकार को, और राज्य सरकार का जो पुल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसको बनाया। और हमारा चांदमारी और इसका तो टेंडर हो चुका है, चांदमारी और डीएवी का। पिपरा में राज्य सरकार ने कहा कि हम इसमें राशि नहीं देंगे, तो भारत सरकार ने उसमें पूरी राशि दे दी है, उसका भी टेंडर की प्रक्रिया में है। और चकिया जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस में है, लगता है कि 1 आध महीने में उसका भी टेंडर होगा। तो ये चारों बनेंगे हमारे। लेकिन 2 ऐसे स्थान हैं, एक तो बंगरी फ्लाईओवर है
तो स्टेशन या बगल के गांव के लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो लाइट आरओ भी। और एक जो चांदमारी है, चांदमारी स्टेशन कॉलेज के सामने, इधर तो बड़ा आरओ भी बनेगा। ये दोनों का लगता है कि हम शुरुआत 1 महीने के अंदर करने वाले हैं। यहाँ बड़ी भीड़ रहती है, 2 आरओ भी। तो ये जो हमारा शहर निश्चित रूप से, और नेशनल हाईवे का जो है, नेशनल हाईवे का ये हम अवधेश चौक है और एक हमारा छतौनी चौक है, और लगता है कि आज कल में वो टेंडर में चला जाएगा। सर स्टेशन को ज़रा बताइए, ये आप ही के सहयोग से बना था, एफर्ट से बना था, इसको रिकंस्ट्रक्ट करके वर्ल्ड क्लास की तैयारी हो रही है? नहीं, अभी तो हमारे स्टेशन मास्टर भी आए हैं। हाँ। और हमको लगता है कि, मुझे पता नहीं है, कुछ काम हुआ होगा, लेकिन 1 तारीख को रेलवे के हमारे सारे अधिकारी यहाँ आएंगे, जीएम तक। हाँ। जीएम से लेकर नीचे के सारे, मैपिंग शुरू हो गई है। मैं आ रहा तो देखा, फीता उता लगा के सारी चीज़ें शुरू कर दी गई। सारे अधिकारी आएंगे और 1 तारीख के पहले 25 बिल्डिंग को तोड़ देना है, हटा देना है। ऐसा कंडीशन हम लोगों ने तय किया था। बाकी स्टेशन मास्टर बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोतिहारी के लिए कई बार ट्रेन चलवाया, मोतिहारी से दिल्ली। मोतिहारी एक छोटा जगह है, सुगौली जंक्शन है, रक्सौल जंक्शन है, नरकटियागंज है, लेकिन मोतिहारी से जब जब ट्रेन चलावाया वो मुजफ्फरपुर चला गया, क्योंकि जंक्शन है नहीं। तो एक चंपारण सत्याग्रह शुरू करा है, वो चल रहा है। फिर एक अभी मेमो ट्रेन चल रहा है। लेकिन मुझे लगा कि ये ट्रेन फिर कहीं बाहर चला जाएगा। तो वाशिंग पीट अभी हम सितंबर में शिलान्यास करेंगे और जीवधारा में वो बनेगा, और तब और ट्रेनें यहाँ से चलना शुरू होगी और जीवधारा काम करेगा। लेकिन जो मुजफ्फरपुर गोरखपुर 99 नहीं था, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी आए थे, शिलाधार रखे थे, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। दोहरीकरण वाल्मीकि नगर तक बड़ी तेजी से चल रहा है। और पिछले कैबिनेट में 1250 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि वाल्मीकि नगर से गोरखपुर का भी दोहरीकरण हो जाए। तो ये जब काम पूरा हो जाएगा तो राजधानी भी इस मार्ग पर चलना शुरू हो जाएगा। गैस रिफाइनरी प्लांट, इसकी भी चर्चा है, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपके शहर को नेचर ने दिया है। भोजपुरी गाने भी हैं, मोती झील पर बहुत सारे इमोशंस लोगों के जुड़े हैं। ये खबर है, लोग बता रहे थे कि ये जो अभी दिख रहा है, अगले कुछ सालों बाद इसका स्वरूप बहुत भव्य होने वाला है। मैं भोपाल में बड़ा तालाब छोटा तालाब देखता हूँ, उसकी चर्चा हिंदुस्तान के भीतर होती है। हमें लगता है कि वही चीज़ अब यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर मैंने एमपी फंड से एक रोड बनाना शुरू किया। हाँ। तो हमारे यहाँ बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने लिखा कि पर्यावरण का अनुमति नहीं है, फिर कैसे बना रहे हैं। तो मैंने भारत सरकार में पर्यावरण मंत्रालय से बातचीत करके और 23 करोड़ की राशि पूरे उसके डेवलपमेंट के लिए भिजवाया। प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, शिलान्यास हुआ, और उसकी गति ऐसी धीमी हुई। एक टेंडर हुआ, फिर क्योंकि अब एजेंसी हो गई बिहार सरकार का वुड को। मैं बिहार सरकार की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे और वो काम जल्द पूरा हो जाए। वो 23 करोड़ रुपया में से 5 करोड़ शायद इधर खर्चा होके कोर्ट में कोई केस किया, किसी ने कोर्ट में केस किया जो क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ रुपये खर्चे हुए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की सरकार उसको तेज गति से काम करेगा। फिर उसके बाद और भी सारे पैसे आए हैं जहां पर एक कूड़ा करकट जमा होना है, कुछ प्लांट लगने हैं। तो मुझको विश्वास है और भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि राज्य सरकार उसको तेजी से शुरू करे, क्योंकि मोती झील हमारे शहर का हृदय स्थली है, चंपारण का हृदय मोतिहारी का मोती झील है, और इसीलिए इतनी बड़ी राशि भारत सरकार ने राज्य सरकार को दी है। हमारे विधायक भी लगातार इसमें लगे हुए रहते हैं। गैस रिफाइनरी प्लांट, ये तो ऐसा है कि बहुत दूर तक इसकी गूंज होगी, बहुत दूर तक इसका असर होगा। गैस, हाँ नहीं, गैस जो है उसमें है क्या कि अभी हमारे यहाँ
इंडियन ऑयल का डीजल, पेट्रोल, गैस सारा बरौनी या पटना से आता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं, जिस होटल में हम बैठे हैं, इनके पिताजी और हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं, इन दोनों की ज़मीन थी। और बात करते करते इन लोगों ने ज़मीन दी और वहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड मोतिहारी ने अपना बरौनी का मिनी बरौनी बनाया है। वहाँ से अब नेपाल को हम पाइप से सप्लाई कर रहे हैं। और अब वहाँ से डीजल पेट्रोल भी 8 जिला को जाना शुरू हुआ है। और गैस सिलेंडर भी कुछ दिन के बाद बरौनी और पटना से आना एकदम बंद हो जाएगा और 8 जिला को यहीं से सप्लाई होगा। ये तो है इंडियन ऑयल का। दूसरा, हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान और भारत का जो गैस सिलेंडर है वो भी बरौनी से आता था। तो हिंदुस्तान बोटलिंग प्लांट की स्थापना हरसिद्धि में हुई है। तो हिंदुस्तान का भी बोटलिंग और भारत पेट्रोलियम का भी बोटलिंग गैस का वहीं पर भरा जाता है। और 8 जिला में अब यहीं से जाता है हिंदुस्तान का। अब बरौनी या पटना से, आरा से नहीं आता नहीं होगा। एक तरह से ये देखा जाए, जितना ये अभी आपके सहयोग से चीज़ें शहर में डेवलप हुई हैं, मुझे लगता है कि बिहार का ये हिस्सा आने वाले वक्त में आत्मनिर्भर खुद ही होगा। लेकिन बिहार का क्या, पूरे देश का। हाँ। ये देखिए, अमेरिका इतना जो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद, विकसित होने के बाद राजमार्ग नहीं बने। राजमार्ग बहुत बने थे, इसलिए विकसित हुआ। हमारी जो तमाम योजनाएं, इसमें और गति आई थी। जैसे मदर डैडी का दूसरा प्लांट, अब जब दिल्ली से आया तो हाईवे को देखा, कहा जी हाँ इसके बगल में यहाँ हम खोल सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि अभी जो गति शक्ति योजना बनी, बजट में 10,000 करोड़ रुपया जो आया पिछले बार, मेरे यहाँ उसका बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है। पटना एम्स से हमारा जो केसरिया है, अरेराज होते हुए, पहाड़पुर होते हुए 4 लेन सड़क के निर्माण का आधा प्रक्रिया, भू अर्जन का पैसा भुगतान, संग्रामपुर तक तो भुगतान होता होगा, अरेराज के तरफ का, पहाड़पुर का पैसा भी आ गया। 4 लेन। दूसरा, राम जानकी एक्सप्रेस पे केसरिया चकिया होके हमारे रास्ते से गुजर रहा है। तीसरा, यहाँ से हम गोरखपुर जाते हैं 4 घंटा में और सिलीगुड़ी जाते हैं 9 घंटा में। तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस पे जो मुश्किल से बेतिया में 4-5 किलोमीटर होगा, हमारे बिरता बाजार में आएगा पहाड़पुर के, और पूरा हरसिद्धि विधानसभा, हरसिद्धि, सिसवा, तुरकोलिया, जीवधारा, ये सब होते हुए वो सिलीगुड़ी की ओर जाएगा। ये 3। चौथा अभी कैबिनेट में जाने वाला है, उसका DPR वगैरह बन रहा है। वो है रक्सौल से हमारे मोतिहारी शहर होते हुए, दिघवारा होते हुए वो हल्दिया जाएगा। वो अभी पाइपलाइन में है। लेकिन 2 का काम तो आगे बढ़ गया है, तीसरा भी प्रगति में है और चौथा भी पाइपलाइन में है। तो ये 4 प्रकार के राजमार्ग जिसमें बनेंगे, तो फिर जो मोतिहारी है, ये चारों का बहुत बड़ा भूभाग मोतिहारी हमारे क्षेत्र होकर क्रॉस करेगा। तो निश्चित रूप से विकास के मामले में सबसे अग्रगणी दृष्टि से हम मोतिहारी को लाने में सफल होंगे। एक चीज़ और है, बहुत कम राजनेता सर, ठीक है ये गांधी जी की, बापू की कर्मभूमि है, बहुत कम राजनेता आजकल असल में गांधी जी को आत्मसात करते हैं। आपकी मोस्टली योजनाएं गांधी जी के साथ जुड़ी हैं, उनके नाम के साथ जुड़ी हैं। ये श्रद्धा भाव आज की पीढ़ी तो बड़े अलग तरीके से है, ये क्या एक मैसेज होगा, कैसे उसको, बड़ा टफ होता है, कैसे उसको कंटिन्यू आप कर पाते हैं? ये तो आदर्श सबके लिए है, ये संभव कैसे है? देखिए, असल में आजकल राजनीतिक काम करने में भी हमारे परिवार का काम, व्यापार का काम, खेती का काम कुछ न कुछ जुड़ा रहता है जी। राजनीति करने के लिए परिवार नहीं छोड़ना है, बल्कि परिवार को मजबूत बनाना है राजनीति का मकसद। राजनीति का मकसद व्यापारी हैं तो व्यापार नहीं छोड़ना, व्यापार को मजबूत बनाना। किसान हैं, राजनीति करते हैं तो किसानी नहीं छोड़ना, किसानी को मजबूत करना। ये
राजनीति का जो मंत्र है, दुर्भाग्य से थोड़ा हम इससे अलग होने के कारण परेशानी होती है। परिवार से अलग रहे, परेशानी हो रही है, थोड़ा हम भुगत रहे हैं। व्यापार में रुचि नहीं रही, खेती बचपन में देखा, तो एकमात्र ही काम है। और मेरे स्वभाव में है कि पार्टी ने मुझको यूपी का काम दिया तो यूपी में किया, झारखंड उत्तराखंड का काम दिया तो उत्तराखंड में किया, बिहार का काम दिया बिहार में किया, किसी जिला में काम दिया तो उस काम किया, चपरासी का काम दिया चपरासी का, और मंत्री का दिया तो मंत्री का। और जब हम राजनीति में हैं, मेरे बहुत विरोधी हैं, पकड़ने के लिए दिन भर मेरे पीछे लगे रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस दिन हम दूसरे काम में भी दिमाग लगाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। हम राजनीति कर रहे हैं और जब छोड़ना होगा, दूसरा काम करना होगा तो ही छोड़ेंगे। अभी जो हम ज़्यादा काम कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव 9 बार में चुनाव लड़ चुका लोकसभा का, 6 बार सांसद बना। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, पार्टी कहेगी, आदेश होगा पालन करेंगे। लेकिन आज जो मैं इतना कर रहा हूं, मैंने पहले भी बताया, ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो दायित्व हमको मिला है, तो लोग ये कहे कि जो हमने दायित्व दिया सेवा करने का, ये काम हमने मनोयोग से किया, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। नहीं तो लड़ने का नहीं, तब तो काम छोड़ के घर बैठ जाना। नहीं, यदि पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़े तो यो काम करना, ताकि लोग याद रखें कि जो जिम्मेदारी दिया हमने पूरी कमिटमेंट के साथ उसको किया। तभी मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो जनता की जवाबदेही है, जनता का रिएक्शन जान के मैं हैरान था। मैं बहुत सारे शहरों में, बिहार झारखंड अभी कर रहे हैं, इसके पहले बहुत राज्यों में हमने किया, बहुत कम रुझान लोगों का इस तरीके से होता है। और लोग ये कह रहे थे कि हमारे नेता हमारे सांसद नहीं, ये तो हमारे बेटे हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं थी कह रही तो हमारे बेटे हैं, नई जनरेशन कह रही कि हमें हमारे अभिभावक हैं। ये आदर्श, ये प्यार गेन करना इतने लंबे समय से राजनीति में रह के ये संभव नहीं हो पाता है। ये लगाव कैसे हो जाता है, लोगों से जुड़ाव कैसे हो जाता है? देखिए ना, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ और 6 बार लोगों ने हमको एमपी बनाया। अब ऐसी स्थिति में इतना भारी ऋण है जिसका, उससे जुड़ाव होना आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल है कि इसने 6 बार हमको लोकसभा में भेज दिया, तो भला मैं उसका इतना ऋण है कि मैं शायद इस जीवन में नहीं चुका सकता, और इसलिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल राज्य के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। आप लोग कहेंगे हाँ, जोरदार तालियां करिए। नीतीश जी अलग हो गए सर, नीतीश जी अलग हो गए बीजेपी से। अब वो डंके के चोट पर दावा कर रहे हैं, पूरा गठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार से भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद कर रही है वो पूरी होगी नहीं। जो हो, लेकिन मैं जो घूमता हूँ वो देख रहा हूँ कि जन जन की है यही पुकार, फिर इस बार मोदी सरकार। बिहार से कितना नंबर, कितनी सीटें? बिहार में सभी सीट एनडीए जीतेगा। सभी सीट 40 के 40। 40 के 40। देश की जनता एक बार फिर से आपको सेवा करने के लिए हर हिस्से से बुलाती है। निश्चित रूप से हमारे जो नेता हैं मोदी जी, उनका जीवन ही राष्ट्र के लिए समर्पित है। बाकी लोग जो उंगली उठाते हैं, तो देश की जनता उंगली उठाने वालों पर कमेंट करती है। देश की जनता उनको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जो एक गरीब का बेटा आज देश के गरीबों की सेवा कर रहा है। दिक्कत यह है कि इस देश में कुछ लोग समझते हैं लोकतंत्र आने के बाद भी कि रानी के पेट से ही राजा पैदा लेता है। वैसे लोग परेशान हैं। उनको पता नहीं है कि अब लोकतंत्र है, इसमें मेहतरानी के कोख से भी राजा पैदा ले सकता है। वैसे लोगों को परेशानी। अच्छा, नीतीश जी तो कहते हैं कि भाई, उनकी पार्टी भी कहती है कि बीजेपी की जितनी सीटें थी वो हमारी वजह से थी। इस बार अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी को पता चल जाएगा। नहीं, पिछली बार हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़े थे साथ में, और 39 सीट जीते थे। जो भी चुनाव जीते हैं उनसे किसी से भी पूछेंगे तो कहेगा कि मोदी जी के कारण ही हम चुनाव जीत के गए थे। लालू जी को बीजेपी परेशान कर रही है क्या, नीतीश जी कहते हैं? नहीं, आज मोदी जी जो देश के गरीबों के लिए किया है, देखिए पहले जो
सुविधाएं थी, खास लोगों को मिलता था। बिजली है तो गांव में प्रमुख लोगों के घर पर, सड़क है तो प्रमुख लोगों के घर पर। मेरे गांव में शौचालय 6 घर में है। तो जो सुविधा है खास लोगों के पास था, मोदी जी ने आम लोगों के पास उन सुविधाओं को पहुंचाया। जिनके घरों में बिजली नहीं थी, जिनके घर सर पर छत नहीं था, जिनके घर में शौचालय नहीं था। हम लोग चुनाव में जाते थे, हमारी माताएं बहनें रोड के किनारे शाम में रहती थी, लाइट बंद करते थे, आधा घंटा के बाद में जाते थे। तो जो सुविधाएं हैं आम लोगों के पास मोदी जी ने पहुंचाया है, इसलिए आम लोग मोदी जी के साथ है। खास लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आम लोग आज मोदी जी के साथ खड़े। बिल्कुल। तो ये तमाम बातें थी। सर, एक छोटा सा सवाल कि आने वाले वक्त में 2, 4, 5 सालों में मोतिहारी को हम कहाँ देखें? ये आखिरी सवाल होगा और मैं चाहूंगा पूरी मोतिहारी की जनता सुनना चाहती है। मैं बता रहा हूँ, अभी अरे राज हमारा बहुत बड़ा जगह है मोतिहारी के बाद। अभी वहाँ हम 25 सितंबर को 3 करोड़ की लागत से वहाँ पर एक बहुत बड़ा विश्रामालय बनवाने जा रहे हैं। 25 को उसका शिलान्यास करेंगे। आप चकिया में अनुमंडल मुख्यालय, वहाँ पर अनुमंडल के सामने भव्य किसान भवन बन रहा है, रेस्ट हाउस बन रहा है। बड़ी संख्या में जो उस अनुमंडल के किसान आएंगे तो वहाँ रहेंगे। ये बदलाव आपको दिखाई देगा। ये सब दिसंबर के पहले ही दिखाई देने लगेगा। फिर इसके बाद अरे राज है। अरे राज में अब देखिए केसरिया है। केसरिया से हम मार्च में ट्रेन पर लोगों को चढ़ा के भेजेंगे पटना में। हर महीने मॉनिटरिंग करते हैं, भारी बदलाव दिखाई देगा। तो लगता है कि अगले बदलाव तो आपको अगले मार्च तक दिखाई देगा। 24 से मार्च 24 तक भारी बदलाव दिखाई देगा। लेकिन अगले 5 साल में तो फिर पूरा देश ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनेगा और उसमें मोतिहारी की बड़ी भूमिका होगी, बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से ये विकास की जो रथ चल रहा है, गाथा चल रही है, ये उम्मीद है कि आगे जाए। राधा मोहन सिंह जी, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मोतिहारी की जनता का ये सवाल था और मैंने आपके सामने रखा। जो विकास की लकीर है वो बहुत आगे जाएगी। जोरदार तालियां एक बार फिर से।